महाराज जी आगे चलते-चलते जैसे जब हम धाम की बात करते हैं, तो धाम के जब हम बाहर आ जाते हैं ब्रज के, तो एक हमारी जो नॉर्मल लाइफ़ चलती है, तो अब जैसे दिल्ली, बॉम्बे, अलग-अलग जगह पे जो कल्चर है, वो बदल जाता है। हुँ, जैसे आजकल 7th-8th क्लास के बच्चों को पूछोगे तो क्या चल रहा है? हुँ, वो बोलेगा एक बंदी है। 1 साल बाद वो यार वो तो ब्रेकअप हो गया, अब तो अगली आ गई है। धीरे-धीरे हुकअप कल्चर अब जैसे अगर आप किसी दिल्ली के क्लब में जाएँ, हुँ, अब जैसे मेरे खुद के कुछ अब दोस्त हैं, बात तो चलो कम होती है मेरी उनसे भी, बट उनसे जब मैं मिलता हूँ तो वो ये कहते हैं कि यार राघव हमारा क्लब में जाने का एक ही पर्पस है। गाने तो गाड़ी में भी सुन सकते हैं। ये हुकअप कल्चर की तरफ इंक्लिनेशन है कि एक थोड़ी देर के लिए कोई मिला, कुछ संबंध हुआ, उसके बाद हम दूर हो गए। अब ऐसी जब शादियाँ होती हैं, आप ये सोचने वाली बात वो कहते हैं कि यार आजकल लोग कहते हैं लव मैरिजेस करो, बट लव मैरिजेस में ज़्यादा डिवोर्स हो रहे हैं। वजह एक बहुत बड़ी बन के आती है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। हुँ। तो आपका इस पूरी सिचुएशन को लेकर आपका मतलब जब आप सुनते हो, अब आप भी देखते हैं चीज़ें जो न्यूज़ में चल रही हैं और आजकल बड़ा नॉर्मल हो चुका है। आप किसी को बोलोगे कि यार 1-2 बंदी है तो बड़ा नॉर्मल है, कैजुअल है कि इसके बिना तो कैसे ही आप अपने आप को डिस्क्राइब कर सकते हो। तो आप जब ऐसा मन में सुनते हो तो आपको क्या लगता है अगर वो कोई सुन रहा है ऐसा तो क्या उनको मैसेज दोगे? भूत, ये भूत के लक्षण हैं। भूत भी तो यही कर रहे हैं। आज इसके सिर पे, कल उसके सिर पे। इस प्रकार करके ना लोग अपने हृदय को नष्ट कर देते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे शरीर में ऑर्गन्स हैं ना, वो एक भाव भी प्रकट करते हैं। तो हृदय का भाव क्या है? प्रेम। वो अब खत्म हो चुका है। अब लोगों के पास हृदय नाम की चीज़ नहीं है। वहाँ केवल और केवल वासना रह गई है। और जब वासना को प्रधानता हम देने लग जाते हैं, तो हम ही राक्षस हैं। राक्षस और देवों में अंतर क्या है? देव प्रेम करते हैं और राक्षस वासना करते हैं। अब मानव क्या है? जब कलयुग शुरू हुआ था, तब देव थे। धीरे-धीरे हमारे दादा-परदादा उनकी बातें सुनो, ऐसा लगता है कोई देवता बोल रहा है क्या? आजकल के बच्चों को सुनो, राक्षस जन्मा है, ये राक्षस बन रहा है। इससे परेशानी हम ही को होने वाली है। अभी नहीं होगी, 50, 60, 70 वर्ष की आयु के जब हम हो जाएँगे ना, इसकी परेशानी हमको भुगतनी पड़ेगी। हम अपने हृदय को मार चुके होंगे पूर्ण रूपेण। उस समय ये हालत हो रही होगी कि हमको हमको अपने ऊपर ग्लानि होगी कि हमको एक जीवन मिला था। हमने किस चीज़ में उसको व्यर्थ कर दिया। कितने लोगों के साथ खिलवाड़ किया, कितने लोगों के साथ हमने जीवन अपने आप को बर्बाद कर लिया। बाद में चल कर के फिर यही हमारे रक्त में आएगा, रक्त से फिर हमारे बच्चों में आएगा। वहाँ पर भी ये चीज़ हम जब देखेंगे कि परिवार बिखर रहे हैं, हमारे बच्चे हमारी सुन नहीं रहे हैं, वो कुछ भी गलत कर रहे हैं, तब अपने को ही कोसेंगे कि हम कौन से दूध के धुले थे, हमने भी खूब गलत किया है, इसी वजह से ये बच्चे भी ऐसे। तो इसका परिणाम भोगना तो पड़ेगा आगे चल कर के। आध्यात्म के अनुसार ये चीज़ें समझी जाए कि भाई हृदय एक ही है और प्रेम गली अति सांकरी तामें दो ना समाये। प्रेम गली बहुत छोटी है, उसमें दो नहीं रह सकते। हम यहाँ पचासों को क्यों एंट्री दे रहे हैं? क्यों ऐसा कर रहे हैं? ये गलत है। मैं आपको एक बात कहूँ, व्यक्ति जप ना करे, व्यक्ति तपस्या ना करे, व्यक्ति साधना ना करे, व्यक्ति मंदिर जाना बंद कर दे, लेकिन वो एक नियम बना ले, मैं एक पत्नीव्रती हूँ या मैं एक पतिव्रता हूँ। बस एक ही है मेरे जीवन में। मैं जिससे ब्याह किया या मैं जिसके साथ हूँ, वही है। चाहे ब्रह्मांड इधर-उधर हो जाए, मैं इसका त्याग नहीं कर सकता।